सलाम दोस्तों, पी टी आई की हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है इसमें 4000 पी टी एम की कारकुन को शेड्यूल 4 में डाला गया है। ये वो हुकूमत है जो लोग ख़ुद को बहुत बुजुर्ग वाले समझते हैं कि हम तो ना इंसाफ़ी कर रहे हैं ना आवामों के साथ जुल्म कर रहे हैं। आज मैं इनको जुल्म का दास्तान ही जो है ना आप लोगों के सामने रखता हूँ, फिर आप लोग ख़ुद फैसला करें कि कौन सही है कौन सही नहीं है। ठीक है, ये जो पहले इस वज़ीर आला था अली अमीन गंडापुर जो कि खैबर पख्तूनख्वा का साबिक़ वज़ीर आला भी है, वो पी टी एम के वकील के मुताबिक उन्होंने उसकी हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने पी टी एम की 4000 कारकुनों को शेड्यूल 4 में डाला गया है। न तो ये बैरून मुल्क जा सकता है, न इनका शनाख्ती कार्ड, मतलब इनका शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक है, पासपोर्ट भी ब्लॉक है, इनका इजी पैसा और जैस अकाउंट भी ब्लॉक है। इनको बिल्कुल कंट्रोल कर दिया गया है, इनकी माली और जानी दोनों हालात जो है ना बिल्कुल कंट्रोल कर दिया है इस हुकूमत ने। उन्होंने कहा है कि हमने चैलेंज किया है कि खैबर पख्तूनख्वा का हुकूमत का काम नहीं है कि वो लोगों को शेड्यूल 4 में डाले, और ये 2014 में जो तरमीम की गई है उस शक में तो ये इनका काम नहीं है कि लोगों को शेड्यूल 4 में डाले और इनके खिलाफ ये कार्रवाई करे। तो इसी तरह पी टी एम की जो इनके के ऊपर बैन लगा हुआ है, ये जो वफाकी हुकूमत ने लगाया है, इनको भी पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था पहले। उसके बाद जो है ना पेशी जज ने इनको पेशी तारीख पे तारीख दे रहा था, लेकिन इनके परसों इनके बारे में जज ने इनका फैसला महफूज कर लिया है, और अब इनके बारे में 2 दिन के अंदर अंदर इनमें ये फैसला सुनाई जाएगा कि इसके ये जो बैन लगा हुआ है ये सही है, वफाकी हुकूमत का जो फैसला है ये सही था या नहीं था। तो इंशाल्लाह पर उम्मीद है लोग कि फैसला पी टी एम के हक़ में आ जाएगा, और इनके खिलाफ कोई भी इसी तरह जो दलाइल पेश किया है वकील ने तो बहुत मतलब बुनियाद है और बहुत सही तरीके से इन्होंने वकालत की है पी टी एम के लिए। तो इनका भी हम शुक्रगुजार है, उनके पश्तून कौम पर इनका एहसान है जो क्या है पश्तूनों पर। तो इसी तरह वकीलों को हम मतलब इनको अच्छी समझते हैं, और इनको हम बताते हैं कि इंशाल्लाह ये कौम आप लोगों की साथ दे, और आप लोग इंशाल्लाह इसी तरह पश्तूनों के और मजलूमों की वकालत करें और इन तरह इनके मुकदमा लड़े। तो इंशाल्लाह ये जो फैसला है सब लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है कि अगर व्हाट्सएप की फैसला ना हो तो इंशाल्लाह फिर पी टी एम के हक़ में जो है ना वो फैसला आ जाएगा और इस पर बैन हटा दिए। दूसरी बात ये कि जो फैसला आ रहा है तो ये अगर मुस्बत आया पी टी एम के हक़ में तो इसके बाद पी टी एम एक बार फिर मैदान में आ जाएगा, और मंजूर पश्तीन जो पिछले महीनों से अंडरग्राउंड है वो भी इस के बाद मैदान में आएगा, और वो जो मुज़ामत है वो जारी रखेगी। क्योंकि अब जो ये मुज़ामत के लिए आते हैं तो इनको उठाते हैं, इनको गायब करते हैं, इनको बिल्कुल पता ही नहीं लगता कि कहाँ पर है कहाँ पर नहीं, बिल्कुल अदालत ये सब कुछ नहीं है इनके लिए। तो इसलिए ये अंडरग्राउंड है पी टी एम, और इसके बाद इंशाल्लाह फिर मुज़ाहमत शुरू करेंगे, और इंशाल्लाह पश्तून एक बार फिर नई जज्बे के साथ मैदान में आएंगे। शुक्रिया।